हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। प्यारे बच्चों, आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको पता है ट्रिगोनोमेट्री वैसे ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के लिए, और उस बड़ी प्रॉब्लम में भी ट्रिगोनोमेट्री के केस स्टडी दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के लिए। ओके, तो प्यारे बच्चे, आज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ट्रिगोनोमेट्री केस स्टडी के सारे क्वेश्चंस को बहुत यूनिक तरीके से करने वाले हैं। ओके, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से, जैसे आप बिल्कुल सामने पढ़ रहे हो, ऐसे आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक टर्म्स एंड कंडीशन को समझना है और बिल्कुल ध्यान से करना है। ओके प्यारे बच्चे, तो चलो चलते हैं अपने सेशन की ओर। कम ऑन एवरीबॉडी। ओके प्यारे बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, अनिका इज स्टडिंग क्लास 10th, शी इज मेकिंग अ फिगर टू अंडरस्टैंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एज शोन इन द फिगर। ओके, तो मेरे को इन सारे क्वेश्चंस का जवाब देना, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपके पास ये वाली साइड कितनी गिवन है प्यारे बच्चे, 5। ये पूरा कितना गिवन है, 12। तो ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा आपका, पीएस कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ओके, और अगर मैं इन ट्रायंगल टीएसपी की बात करूं, अगर आपको ये वाली चीजें निकालनी है तो बताओ, जो आपका पीटी आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आ जाएगा। 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो पीटी इज इक्वल टू अंडर रूट 49 प्लस 64, तो पीटी इज इक्वल टू यार आपका अंडर रूट 65। ओके, ये पीटी आपका आ चुका है अंडर रूट 65। ओके, दूसरी बात, आपके पास ये 5 गिवन है, आपके पास ये 4 गिवन है। अगर आपको टी क्यू लेंथ चाहिए, अगर आपको टी क्यू लेंथ चाहिए तो कितना आ जाएगा बताओ, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 16, दिस इज इक्वल टू 25। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ रहा है, अंडर रूट 41। तो ये आपका अंडर रूट 41 आ रहा है। ओके, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। पीटी का लेंथ आपका कितना आ चुका बेटा, पीटी का लेंथ आपका आ चुका है अंडर रूट 65, राइट। दूसरा 10x चाहिए मेरे को, तो x के सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस p अपॉन b। तो 10x अगर आप निकालते हो तो दिस इज इक्वल टू p अपॉन b, तो 10x इज इक्वल टू p के प्लेस में कितना गिवन है, 5, और b के प्लेस में कितना गिवन है आपके पास, 4 गिवन है, राइट। दूसरा आपको sec x चाहिए, तो sec x का फॉर्मूला क्या था प्यारे बच्चे, h अपॉन b, राइट। तो अगर आप sec x की वैल्यू निकालोगे तो x इस वाले ट्रायंगल में ना h अपॉन b, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूस, और एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर, ये बेस है आपका, तो अंडर रूट 41 अपॉन में 4 आ जाएगा आपका। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 41 अपॉन में 4 आ जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर आपको साइन y चाहिए, साइन y इस इन ट्रायंगल टीएसपी में, इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूस, तो p अपॉन h, तो यह आ जाएगा आपका, p की वैल्यू कितने गिवन है आपके पास, 4, h की वैल्यू कितने गिवन है आपके पास, अंडर रूट 65, राइट। कॉट y चाहिए मेरे को, कॉट y, तो कॉट का फॉर्मूला क्या था प्यारे बच्चे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, y मीन्स इस वाले ट्रायंगल में, तो ये परपेंडिकुलर और ये आपका बेस है, b अपॉन b चाहिए, तो ये आ जाएगा आपका 7 अपॉन 4। ओके, समझ में आ गया, प्लीज एवरीबडी कम ऑन। इट्स ओके प्यारे बच्चे, केस स्टडी 2 आपके सामने आ रहा है। ए सेलिंग बोट विद ट्रायंगुलर मास्ट्स इज एज शोन बिलो, टू राइट ट्रायंगल्स कैन बी ऑब्जर्व, ट्रायंगल PQR एंड PQS। आपका PQR राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, PQS भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉलोइंग क्वेश्चंस के आपको आंसर्स देने हैं। ओके, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं PR निकालने के लिए आपको सजेस्ट करूंगा, तो अगर आप PR निकालोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, 25, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4, डेट इज इक्वल टू अंडर रूट 29, राइट। सिमिलरली अगर आप PS निकालोगे तो PS कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25, 3 स्क्वायर 9, दिस इज गोइंग टू बी अंडर रूट 34, राइट। अब मेरे को sec s की वैल्यू चाहिए, s इस वाले ट्रायंगल में ना PQS में, ध्यान से देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल PS की वैल्यू आपकी आ चुकी है अंडर रूट 34, PR की वैल्यू आपकी आ चुकी है अंडर रूट 29। ओके, तो sec s की अगर आप बात करोगे तो बताओ, इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूस, ये क्या हो जाएगा, बेस। तो sec का फॉर्मूला क्या था प्यारे बच्चे, h अपॉन b था आपका, h अपॉन b।
एच कितना गिवन है बेटा आपके पास, √34, और बेस कितना गिवन है आपके पास, 3, राइट। दूसरा कॉसेक आर चाहिए मेरे को, कॉसेक आर, ये वाला ट्रायंगल है आपका, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, h/p, राइट। h कितना गिवन आपके पास बता दो, √29, और p कितना गिवन आपके पास बता दो, 5 गिवन आपके पास, राइट। ओके, tan s प्लस कॉट r चाहिए मेरे को, tan s चाहिए, तो tan का फॉर्मूला कितना था, p/b, कॉट r का था b/p, s के लिए p और b चाहिए मेरे को, s के लिए p कितना है 5, b कितना है 3, तो यह आ जाएगा 5/3, और प्लस कॉट r के लिए चाहिए b और p, r के लिए ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो कितना आ जाएगा बताओ, b, सॉरी ये परपेंडिकुलर ये बेस है ना, b/p चाहिए, तो यह आ जाएगा आपका 2/5, राइट। तो इसका एलसीएम अगर आप लेते हो तो 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 15, तो 5 5 ज़ा 25 और 3 2 ज़ा कितना आ जाएगा 6, तो डेट इज इक्वल टू 31/15। ओके, फोर्थ की बात कर रहा हूं, साइन स्क्वायर आर, साइन का क्या होता है p/h, साइन का p/h ही तो होता है, तो r के लिए चाहिए, देखो r के लिए परपेंडिकुलर कितना है 5, h कितना आपके पास √29, और इस पूरे का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर s चाहिए, तो s के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर ये बेस है आपका, बेस अपॉन हाइपो होता है, तो यह आ जाएगा 3/√34 का होल स्क्वायर। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बताओ 25, √29 का स्क्वायर 29, माइनस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, √34 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बोलो 34, राइट। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, यह आ जाएगा 29 × 34, राइट। इस 25 को 34 से मल्टीप्लाई करो, 25 4 ज़ा 100, 10, 25 3 ज़ा 75, और 10 कितना आ जाएगा 85, 9 को 29 से मल्टीप्लाई करो, 9 9 ज़ा 81, 8 9 2 ज़ा 18, और 8 कितना आ जाएगा 26, राइट। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यार 10 - 1 कितना आ रहा है 9, और 14 - 6 कितना आ रहा है 8, 7 - 2 कितना आ रहा है 5, राइट। 29 को 34 से मल्टीप्लाई करो, 29 को अगर 34 से मल्टीप्लाई करोगे तो यार आपका 6 7 और 1 8 9 8 6 आ रहा है प्यारे बच्चे, यही आंसर है आपका। दूसरी बात, लास्ट पार्ट में गिवन आपके पास साइन स्क्वायर s प्लस कॉस स्क्वायर r, s के लिए चाहिए मेरे को साइन की वैल्यू, s के लिए ये p और ये h है ना, तो यह आ जाएगा आपका 5/√34 का होल स्क्वायर। कॉस r की वैल्यू चाहिए, r के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो ये परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये आ जाएगा 2/√29 का होल स्क्वायर, राइट। जब आप इसे सॉल्व करोगे प्यारे बच्चे तो ये आ रहा है आपका 25/34 और प्लस 4/29, राइट। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 34 × 29, तो 25 × 29, 25 को 29 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 25 9 सा होता है आपका 225, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, मतलब 22 और ये 5, उसके बाद 25 2 सा कितना होता है 50, और 22 कितना आ जाएगा आपका 72, प्लस 34 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यार 4 4 ज़ा 16, और 4 3 ज़ा 12, और 1 कितना आ जाएगा 13, राइट। इसको जब आप ऐड करोगे तो यार आपका 5 और 6 11, 2 और 1 3, और 3 कितना आ जाएगा 6, 7 और 1 8, डिवाइडेड बाय 34 को 29 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आया था 986। प्यारे बच्चे क्वेश्चन सारे इजी है, थोड़ी थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ध्यान से करोगे तो टिप्स पे आ जाएंगे। ओके, कम ऑन एवरीबॉडी, इट्स ओके प्यारे बच्चे, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, और ये बचपन के गेम वाला क्वेश्चन है, राइट। 3 फ्रेंड्स संजीव, अमित एंड दिग्विजय आर प्लेइंग हाइड एंड सीक इन अ पार्क। लुका छुपी वाला गेम जो होता है आपका, वो 3 दोस्त है, संजीव अमित और दिग्विजय, तीनों खेल रहे हैं, राइट। संजीव एंड अमित वर सपोज टू हाइड, संजीव एंड अमित दोनों हाइड होंगे, एंड दिग्विजय हैड टू फाइंड बोथ ऑफ देम, दिग्विजय को सर्च करना है दोनों को, राइट।
क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द पोजीशन ऑफ थ्री फ्रेंड्स आर ए बी सी रेस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर, ओके, फॉर्म्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, और उसके बाद सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, ये सारी चीजें मेरे को निकालनी है। तो ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो, और बहुत इजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। ओके, देखो अगर आपको एंगल ए चाहिए, अगर मेरे को एंगल ए चाहिए बेटा, तो इसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये क्या होता है, बेस। tan अप्लाई कर लो सीधा, तो आप कहोगे कि tan a इज इक्वल टू पी अपॉन बी होता है। तो tan a, p कितना गिवन है बेटा, ये गिवन है आपके पास 3√3, बेस कितना गिवन है 9, 3 के टेबल में 3 पे जा रहा है, और आप इस 3 को लिख सकते हो कितना बताओ, √3 इंटू √3, राइट। ये और ये आपस में कैंसिल, तो tan a इज इक्वल टू, ये tan 30 डिग्री होता है। तो यहाँ से a की फाइनली वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चे, 30 डिग्री आ जाएगी, राइट। सिमिलरली एंगल c चाहिए आपको, एंगल c चाहिए आपको, वही कहानी, c के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, बेस, tan लगा लो, तो यह आ जाएगा आपका। अच्छा, एंगल c आप ASP से भी निकाल सकते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी से, 90 और 30 120, तो ये 60 आ जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ ट्री को लगा लो, क्या जा रहा है, तो यह आ जाएगा आपका tan c इज इक्वल टू p अपॉन b, राइट। तो tan c इज इक्वल टू, c के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है प्यारे बच्चे, तो c अपॉन कितना आ जाएगा, 3√3, 3 के टेबल में 3 पे जा रहा है, √3 के टेबल में √3 पे जा रहा है, तो tan c इज इक्वल टू, ये आता है आपका tan 60 डिग्री पर। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चे, 60 डिग्री। आप एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालोगे तो भी 90 और 30 कितना आ जाएगा, 120, और 180 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 60 आ जाएगा। वो दोनों सही है, आप एंगल सम प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। AC चाहिए मेरे को, तो AC आपका हाइपोटेन्यूस है ना, आप ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टीज है, ट्रिगोनोमेट्री की प्रॉपर्टीज से भी आप AC का लेंथ निकाल सकते हो, और डायरेक्टली आप PGT से भी निकाल सकते हो। PGT से निकाल लो, बिकॉज आपकी अच्छी हैबिट है, सेम। तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, √P² प्लस B², तो यह आ जाएगा आपका 3√3 का होल स्क्वायर और प्लस 9², तो 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 3 सा कितना आ जाएगा 27, और 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 81। ओके, तो यार आपका 108, अगर आप इसका फैक्टर निकालोगे तो 6 6 ज़ा 36, 3 ज़ा 108, 6 बाहर आ जाएगा आपका, देन इट इज गोइंग टू बी 6√3 यूनिट्स। आगे cos 2a चाहिए मेरे को, cos 2a चाहिए, a कितना गिवन है प्यारे बच्चे, 30 डिग्री, तो यह आ जाएगा आपका cos 2 इंटू 30, 2 इंटू 30 कितना आ जाएगा बताओ, cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1/2 होती है, राइट। sin c/2 चाहिए मेरे को, तो प्यारे बच्चे sin, और c की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास बताओ, c की वैल्यू 60 गिवन है, तो 60/2 डेट इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चे, 1/2। ओके, एक बात याद रखना, ट्रिगोनोमेट्री मानता हूँ वास्तव में बहुत मुश्किल है, लेकिन जो आपने केस स्टडी देखी है, क्या ये मुश्किल था, मुझे तो नहीं लगता, और आई थिंक आपको भी मुश्किल नहीं लगना चाहिए। नॉर्मल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये, बिल्कुल बेसिक थिंग्स पे बेस्ड है। तो अगर आपका बेसिक ढंग से क्लियर है ना प्यारे बच्चे, एक भी क्वेश्चन आप छोड़ने वाले नहीं हो। आ रही मेरी बात समझ में? तो आपको अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है आप कमेंट करो, और अगर आपको और भी न्यू क्वेश्चंस चाहिए इस चैप्टर पे तो भी कमेंट करो। आई विल ट्राई टू मेक द प्रॉपर वीडियोस ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक्स। ओके, बाकी बोर्ड की क्लास होती है प्यारे बच्चे, तो बोर्ड से कंप्रोमाइज मत करना, अच्छे से पढ़ो, पढ़ते रहो, प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो। ओके।